Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था यूपी पीजीटी फिजिक्स का क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, इन सब चीज़ों पे बात की थी। अब हम लोग इस सेशन में यूनिट वाइज हमने आपको सिलेबस पहले ही बता रखा है। अब उस यूनिट वाइज सिलेबस में जैसा कि हमने पहले लिखा था, मैकेनिक्स आता है आपका। अब उस मैकेनिक्स में एक छोटा सा जो चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन का है। हम लोग इस पे आज बातें करेंगे और देखेंगे कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो आपका केवल एक ही टॉपिक नहीं है, ये सारे चैप्टर से मिलकर समझिए बना हुआ है। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, मतलब इसी चैप्टर पे है, बट जो इस कॉन्सेप्ट से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो सारे चैप्टर से मिल करके प्रॉब्लम बनाई भी जाती है और उस पर आंसर भी हम दे पाएंगे जब हमें इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होगी और बाकी चैप्टर्स के हमें फार्मूलाज वगैरह याद होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन की जो प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये कि जो दो सदिश राशियाँ हैं या जो भी राशियाँ भौतिक राशियाँ हैं वो आपस में तभी जोड़ी या घटाई जा सकती है जब उनका के डायमेंशन सेम हो। अर्थात ये है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड ओनली व्हेन दे हैव अ सेम डायमेंशन। ओके, तो इस पे बेस्ड ढेर सारी प्रॉब्लम आती हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज़ होना है। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये कि प्रॉपर्टी है या फिर ये कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं एमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका छोटा सा सिंपल पेंडुलम के केस में जो आपका टाइम पीरियड आता है वो आता है, ये मान लीजिए इसका नहीं सर ये ठीक है, हम जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं। वो आता है आपका t = 2 पाई स्क्वायर रूट में L/G। ये सिंपल सा वेल नोन फॉर्मूला है टाइम पीरियड का इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, ये तो मान लीजिए वेल नोन है, कुछ ये आपने चैप्टर में पढ़ा है, बट आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी फॉर्मूलेज आ सकते हैं जो कि आपको बताना है, डिराइव करना है डायमेंशनली। एक्चुअली डिराइव का उसका कुछ पोर्शन आपसे पूछा जाएगा बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अब हम इस पे जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हमने बताया कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात जो कि आपको दिए गए भौतिक राशियों के बीच में क्या संबंध है ये हमें बताना है। अब ये तो आपको पता है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो आपको दिया रहेगा द गिवन क्वांटिटीज आर ये टाइम पीरियड जो कि आपका कैपिटल टी है और ये L लेंथ है, G क्या है एक्सेलरेशन है। तो वन बाय वन आपको ये जो है पहले वीडियो में एक्चुअली हमने सिलेबस के साथ साथ आपका जो है यूनिट और डायमेंशन में कैसे उसे डिनोट करते हैं ये सब चीज़ें लिखी है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पे आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। वैसे भी ये चीज़ें सिंपल है, आपको पहले से पता ही होगा। तो ये जैसे कि टाइम पीरियड है T, तो इसका जो हम डायमेंशन लिखते हैं तो सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड है तो ये टाइम पीरियड किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, सेकेंड होता है। और इसका जो नोटेशन है डायमेंशनल में ये कैपिटल T ब्रैकेट और ये L है डिस्टेंस है, तो ये किस में होगा मीटर, मीटर को आप किस में लिखेंगे कैपिटल L। और ये जी जो आपका है वो क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हो गया आपका L हो गया और सेकेंड के स्क्वायर का क्या हो गया T हो गया, तो ये हो गया आपका इसका डायमेंशन LT-2। अब ये डायमेंशन है, तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वांटिटी दी रहेगी आपके माइंड में इनका डायमेंशन आना चाहिए, आप इसको रख लीजिए अपने पास। उसके बाद अब चलिए हम इसको रिलेशन को डिराइव करते हैं कि कैसे ये रिलेशन हम डायमेंशनल मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ ये जो आपका T है वो इस तरीके से डिपेंड करता है L के पावर A के और G की पावर B के, इस तरीके से ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कोई हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि आगे फर्दर बाई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो सपोज़ आपने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है कैपिटल के, जो कि आपने ये एज्यूम किया है कि टाइम पीरियड आपका इस तरीके से L और G के वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है।
तो चलिए अब हम जो आपको प्रॉपर्टी बताएं यहाँ पे एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से यहाँ पे जो भी फिजिकल इक्वेशन दिए रहते हैं, जो भी आपकी इक्वेशन दिए रहती है फिजिक्स में, वो तभी करेक्ट होती है जब उनका डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड्स। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी में आता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का हम यूज करके यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम इनका रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए टाइम पीरियड का जो अभी हमने आपको बताया डायमेंशन क्या था, कैपिटल टी, तो इसको लिख लिया कैपिटल टी। और जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो आपका उसके बाद एल जो है, एल किस में था आपका, मीटर था, मीटर में किस में, कैपिटल एल और की पावर ए। और बी किस में है, जी किस में है, एल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी बताया, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू की पावर बी। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपका इस तरीके से आ रहा है इक्वेशन, एल की पावर a प्लस बी और t की पावर माइनस टू बी। ठीक है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, t है। तो अब t इस लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर नहीं है, तो एक्चुअली इसे हम जनरली ऐसे लिया करते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और यहाँ पे क्या है k, m की पावर 0 और जो है l की पावर a प्लस b और क्या है t की पावर माइनस टू बी। सॉरी, ये आपका t के पावर 1 है, माइनस 1 नहीं है, और ये है माइनस टू बी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, तब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वस टू 0 और माइनस टू बी इक्वस टू 1। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -1/2, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे a इक्वस टू आ गया माइनस बी, मीन्स ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से आपका a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो ये जो आपका आया, तो ये क्या हो गया, t इक्वस टू के एल की पावर 1/2 और ये g की पावर -1/2 है, तो g आपका नीचे आ जाएगा, ये 1/2, तो ये हम लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में l/g, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो इस तरीके से हम इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो ये तो मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है जो कि आप जानते हैं, एग्जाम में आपसे ऐसे भी फॉर्मूलेस पूछे जा सकते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन तरीका वही रहेगा कि जस्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका डायमेंशन लिख लिया करेंगे हर एक क्वांटिटी का अपने रफ वर्क के लिए। उसके दिन बाद हम इसको ये सपोज कर लेंगे ए बी पे कोई भी वेरिएबल्स भी इस तरीके की पावर से डिपेंड कर रहा है, देन इनका डायमेंशन लिख करके जो भी होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल के ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। अब हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करने चल रहे हैं, तो उसको आप देखिए। एक्चुअली वैसे तो ढेर सारी बुक्स हैं जिनको आपको मतलब बुक्स के वगैरह के बारे में हमने पहले वीडियोज़ में आपको लिखा रखा है, बता रखा है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले बुक तो आपको कंसल्ट करना ही है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने के लिए, क्योंकि पीजीटी फिजिक्स के एग्ज़ाम में सबसे खास बात स्पीड की है, और बाकी क्वेश्चन तो सभी को आएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगने की बात कर लेगा, लेकिन स्पीड आपको बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ आपको मतलब कि कम टाइम है, तो आपको ऐसे में सारे बुक आप पढ़ना पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में आप अगर कहीं पे भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ उस वीडियोस को देखिए, पढ़िए, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो ढेर सारी बुक्स का मतलब वहाँ से लिया गया है कंटेंट, और देन आपको बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ से खास बात क्या मिल सकती है कि आप इस वीडियोस को देख करके आप खुद अपनी नोट्स बना सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर रहे थे दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट बाय डायमेंशनल मेथड। हमें ये चेक करना है, दिया हुआ अगर कोई आपका समीकरण रहेगा उसमें से पूछेगा कि कौन सा समीकरण आपका सही है, कौन सा समीकरण गलत है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा ही होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो सबसे सिंपल सा है। और यहीं पे अगर हम ये कहें कि नहीं, हम ये जो आपका v इस तरीके से डिपेंड नहीं करता, ये आपका यू टी प्लस क्या कहते हैं ए टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये है। सपोज़ ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका सी ए जो है वो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा है।
तो हमें बताना है कि इस जो तीनों जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा इक्वेशन गलत है बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो डायमेंशनल मेथड में हमने आपको पहले बताया था पहली प्रॉपर्टी में कि हमेशा दो क्वांटिटी भौतिक राशियाँ तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ और साथ ही साथ जो डायमेंशन है उनका जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही आपका राइट हैंड साइड में होगा। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन हम लिख लेते हैं, ये क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन t। इस इक्वेशन से आप लोग पहले ही फेमिलियर हैं तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, बट खास बात ये है कि कैसे हम चेक करते हैं आपका जो इक्वेशन दिया रहता है, समीकरण दिया रहता है, कि कैसे वो मतलब कि चेक करें कि वो सही है या गलत है। तो चलिए अभी जो है वो आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स आपका जो है उसका डायमेंशन हो गया LT-1। मीटर के लिए L लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, T ऊपर आएगा LT-1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, यूनिट तो आपकी वही रहेगी। और ये हो गया। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन हम देखिए, एक्सेलरेशन को आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो अब यहाँ पे T-2 होगा और यहाँ पे एक आएगा T, तो जो इसको कैंसिल आउट करके -1 कर देगा। तो ये हो गया T1। तो आपको क्या मिला यहाँ पे T-1 प्लस LT-1। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी ऐड की हुई हैं उनका भी डायमेंशन सेम है और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो क्वांटिटी है उसका भी डायमेंशन सेम है। इट मीन्स ये आपका इक्वेशन सही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका डायमेंशन, चलिए हम लिख लेते हैं, ये क्या है LT-1 और UT है। तो अब यहाँ पे जो है LT-1 और ये आपका कैपिटल T मीन्स टाइम का है, और ये हो गया LT-2 एक्सीलरेशन का, और T स्क्वायर का हो गया T स्क्वायर या ब्रैकेट के बाहर, चलिए ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, LT⁻0 प्लस LT⁻0, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि आपका जो ये है इस इक्वेशन के लिए जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड में, चलिए दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, जिनका सेम क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे सेम डायमेंशन से है। जो यहाँ पे दो क्वांटिटी का ऐड किया जा रहा है जिनका डायमेंशन सेम है, ये बात तो ठीक है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इसके किसके इक्वल आ रहा है, LT-1 की। इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, वो रॉन्ग है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में S = UT + ½ AT² हुआ करता था। जस्ट हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए गलत एग्जाम्पल लिया था, जिससे कि हम आपको ये बात समझा पाएँ कि किस तरीके से डायमेंशनल मेथड हेल्पफुल है हमें ये बताने में कि इक्वेशन सही है या गलत है। और अब बात करते हैं हम तीसरे इक्वेशन की। तो तीसरे इक्वेशन में हम देखते हैं, अब जैसे कि ये आपका cos थीटा है। cos थीटा क्या होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। और जहाँ की x0 क्या है, ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है या इनिशियल पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की। तो ये इनिशियल पोजीशन है, इट मीन्स डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो आपका किस में मेजर होगा, L में, सिंपल सा। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये भी क्या है, फाइनल पोजीशन है, जो कि भी L होगा। तो ये भी इक्वेशन आपका सही हुआ। तो इस वजह से इस तरीके से हम आप दिए हुए इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, तो इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है, हम आपको 1 बाय 1 कराएंगे। अभी आपको हमने 2 प्रॉपर्टी बताई और उसी पे बेस्ड चलिए एक प्रॉब्लम जो आती है, अक्सर आया करती है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। अपने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना MSc एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है और BSc के लिए भी दिया हुआ है, तो वो लोग इस क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे। और बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे क्योंकि उनके पास ये फर्स्ट टाइम आ रहा होगा। तो जस्ट समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक आपको इक्वेशन देते हैं जो कि है आपका रियल गैस इक्वेशन, P = A/V² V - NB = nRT। ये आपका रियल गैस इक्वेशन है, सबको पता है। और इसी तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में एक बार आपका ये PGT आया हुआ था, PGT में
और ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में आया जा चुका है। तो यहाँ पे पूछा था टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी का डायमेंशन बताना है। और अभी हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी की जा सकती हैं जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। सो द डायमेंशन ऑफ, अब जहाँ पे ये क्या है, पी क्या है, प्रेशर है, रियल गैस इक्वेशन है, आप लोग पहले से इसको जानते हैं। ये क्या है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये आर गैस कांस्टेंट, ये का टेम्परेचर टी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस टर्म में देखिए तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए होगा डायमेंशन ऑफ P that is pressure equals to dimension of A by V square। सो डायमेंशन ऑफ, अब यहाँ पे जो P का है वो हम लिख लेते हैं। P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है आपका, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब फोर्स का क्या होता है, M/L/T-2, ठीक है। और ये एरिया का क्या होता है, L2। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, प्रेशर का हो गया L-1T-2, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेशर का। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं M/L-1T-2। और यहाँ पे V क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, L³ होता है। अगर हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है तो वो हो गया आपका L² मीन्स A³, सॉरी L² नहीं, L³ अगर उसकी बॉक्स की साइड L है, अगर A है तो वो A³ हुआ, अगर वो क्यूबॉइड है तो वो LBH हो जाता है, आपको पता है। सो वॉल्यूम का जो डायमेंशन हुआ वो L³ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका ये मिला क्या, डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का हो गया L³ का यहाँ पे स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ A विल बी M/L-1T-2 और यहाँ पे L की पावर 6। तो अब आपका ये फाइनल कितना हुआ, M-1 6, तो हो गया M/L-5T-2। ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ A। इसी तरीके से हम डायमेंशन ऑफ B की बात करें तो डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा, इस टर्म के लिए अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ V दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एन बी। एन क्या है, नंबर है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, तो ये हो क्या जाएगा डायमेंशन ऑफ बी। सो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L³, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायमेंशन। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आपका PGT 2011 में आया हुआ है, तो वो आपको देख के बताना है, जस्ट आप देख के आंसर कर पाएंगे। व्हेन अ गिवन रिलेशन इन विच the pressure is related with the distance as follows, then to find the dimension of A by B। यहाँ पे आपको A by B का डायमेंशन पूछा था उन्होंने। तो जस्ट अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, A by B प्लस X by B। हमें A by B का पूछा हुआ था, तो डायमेंशन ऑफ A by B और ये है, तो आपको अभी हमने बताया था जो डायमेंशन ऑफ A by B का होगा वही डायमेंशन X by B का होगा, वही डायमेंशन P का होगा। चूंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा है और साथ ही साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ A by B कितना हो जाएगा, A by B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब ये प्रेशर का डायमेंशन जो है अभी हमने आपको निकलवाया है, तो जस्ट आप वहाँ पे इसको पुटअप करके आप अपना आंसर पा सकते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारी क्वांटिटीज़ का आप डायमेंशन बता सकते हैं और नई क्वांटिटीज़ का भी। तो आपको जस्ट ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और साथ ही साथ जो पढ़ रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते जाना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी, मतलब शॉर्ट नोट्स बनानी है अपनी आपको खुद को। तो अब इसी के साथ हम ये भी आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो साथ ही साथ ये है कि जो भी स्टूडेंट आप कोर्स करना चाहते हो तो वो आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप जल्दी करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो जो जहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब बस ये है कि जल्दी करिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।